नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है चादर मिलान पे हम जमीन का नापी कैसे करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही कमाल का है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ रहता है, उस लिंक को भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि अमानत संबंधित और भी बहुत सारा ज्ञान आपको फ्री में मिल सके। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चादर मिलान होता क्या है ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई इतना बड़ा एक मौजा है। ठीक है, ये मौजा बहुत बड़ा है। जब कोई कभी मौजा जो बड़ा होता है तो उसको सर्वेयर क्या करता है, एक लाइन देके बीच से इस तरह से एक लाइन देके नक्शा को क्या करता है, दो पार्ट में बांट देता है। ठीक, अब ये हो गया आपका चादर नंबर 1 और ये हो गया चादर नंबर 2। ये कोई जरूरी नहीं है जो चादर मिलान में आपको 2 ही सीट रहेगा, 5-5 सीट, 6-6 सीट, 8-8 सीट, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये जो मिलाने वाली लाइन हुआ यानी दोनों मौजा का जो अलग जिस लाइन से हुआ या जिस लाइन से दोनों मौजा अलग हुआ या दोनों नक्शा अलग हुआ या जिस लाइन से दोनों नक्शा एक हुआ, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, चादर मिलान या मार्जिन लाइन। क्या बोलते हैं, मार्जिन लाइन या चादर मिलान। ठीक है, या चादर मिलान। तो इतना तो हम समझ गए, जो जिस लाइन के मदद से एक बड़ा मौजा को आपस में छोटे छोटे मौजा में बांटा जाता है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं मार्जिन लाइन या चादर मिलान। मतलब क्या हुआ, देखिए ये भी मौजा एक ही है, ये भी मौजा एक ही है, दोनों मौजा एक ही है लेकिन दो नक्शा दो बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये मौजा बहुत बड़ा था इसके लिए इसका नक्शा दो बना। तो ये हो गया चादर नंबर 1 और ये हो गया चादर नंबर 2। तो ये जो मिलाने वाली लाइन हुआ इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन लाइन यानी चादर मिलान। ठीक, अब मान लीजिए देखिए इस बीच में कोई इस तरह का एक प्लॉट है, इस तरह का एक प्लॉट है, ये इधर भी है और इस खेसरा में भी है। ठीक है, अब इस खेसरा में, अब देखिए सबसे जो जरूरी बात होता है वो थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए। अब ये दोनों मिला के एक खेसरा है, तो हो सकता है इसमें जो खेसरा नंबर दिया होगा, मान लीजिए 9 खेसरा नंबर है, तो कोई एक ही मौजा एक ही नक्शा में दिया होगा, दूसरे नक्शा में नहीं दिया होगा। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, जो इस प्लॉट का जो रकबा है, इस प्लॉट का जो अंश है दूसरे नक्शा में ये यहीं पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत से जो फिक्स पॉइंट का जो होता है, यहाँ से मान लीजिए फिक्स पॉइंट से इससे यहाँ तक एक प्रकाल बैठा लेंगे एक नक्शा में जिसमें खेसरा नंबर दिया हुआ है, इसमें यहाँ से इस तरह से एक प्रकाल बैठा लेंगे फिक्स दूरी, और फिर जो दूसरा नक्शा है उसमें भी क्या करेंगे, यहाँ से फिक्स दूरी प्रकाल बैठा लेंगे। जो आपको जो प्लॉट होगा वो इसमें मिल जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है, जो हो सकता है जितना आपको यहाँ पे दूरी मिला उतना ही वहां पे भी होगा, वो थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन आप प्लॉट को ढंग से देखिएगा अंदाजा से तो पकड़ में आ जाएगा ये प्लॉट है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, जो भाई एक मौजा में नंबर दिए, एक नक्शा में एक नक्शा में नंबर दिया हुआ है एक चादर में, और दूसरे चादर में खेसरा नंबर नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो प्रकाल के मदद से जो लास्ट पॉइंट होता है, या इधर से उत्तर से देखिए या दक्षिण से देखिए या कहीं से देखिए, पूरा पश्चिम में भी हो सकता है, तो कहीं से भी देखिए इस लास्ट पॉइंट को हम लोग प्रकाल की मदद से नक्शा को चेक कर लेंगे, जो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है, जो मेर है वो यही है या कोई दूसरा पॉइंट है। ठीक, इस तरह से हमको इसको देख लेना है। इतना तक तो समझ में आ गया। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको अमानत में इंटरेस्ट है, जमीन नापी संबंधित वीडियो देखने में इंटरेस्ट है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक हम इस तरीका से क्या करेंगे, जो हम प्लॉट को फाइंड आउट कर लेंगे, यानी प्लॉट पहचान लेंगे, जो भाई यही प्लॉट है उसको पेंसिल की मदद से दोनों को इंडिकेट कर लीजिए। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, मान लीजिए
उतना लंबा अगर पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उत्तर दक्षिण छोड़ के फिलहाल हम पूरा पश्चिम की तरफ चलते हैं। ठीक, तो अब इसको हमको पूरब में क्या करना है, एक यहाँ पे एक कोई मान लीजिए ये चौमेरा है, इसको मुस्तकिल हम खोजे। ठीक, अब इस मुस्तकिल से हमको इस पॉइंट पे इस तरह से दूरी हमको चलाना है। मुस्तकिल दोस्तों कैसे बनाया जाता है या कैसे खोजा जाता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे भी एक वीडियो आपको जरूर बता के समझा देंगे। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो एक जरीबी लाइन जो होता है वो चलाएंगे, और ये जो हम आपको दर्शा रहे हैं इस तरह से, ये हमारा क्या हो गया, कटान हो गया। जब कभी भी हम सीमांकन करते हैं तो इसमें हमको कटान मिलाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर नापी में करेक्शन का जो खेल होता है वो हमको कटान ही स्पष्ट कर देता है, जो इसमें कितना करेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सब कटान बनाते हुए, कटान चेक करते हुए यहाँ से मुस्तकिल को, मान लीजिए इस मुस्तकिल को भी हम यहाँ से चेक किए, इस पॉइंट से भी चेक किया और इस पॉइंट से भी चेक किया। देखिए ये चौमेरा है। ठीक है, चौमेरा अपने आप में एक मुस्तकिल है। चौमेरा को कभी चेक किया ही नहीं जाता, क्योंकि चौमेरा से मुस्तकिल से चौमेरा से मेर बनता है, मेर से चौमेर नहीं बनता है। ठीक है, इसके लिए चौमेरा एक फिक्स मुस्तकिल के तौर पे माना जाता है। और मुस्तकिल का तो दोस्तों परिभाषा ही होता है, जो विगत सर्वे से लेके अब तक जो चिन्ह या मेर नक्शा और शहर जमीन दोनों पे मौजूद हो उसे हम मुस्तकिल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमको सिर्फ ये सब कटान दूरी चेक करना इसलिए जरूरी हो जाता है, जो भाई किसी दहला में जमीन एक्स्ट्रा तो नहीं है, किसी प्लॉट में जमीन एक्स्ट्रा तो नहीं है, या जमीन पे जो करेक्शन बन रहा है वो कितना बन रहा है। ठीक, अब हम वहां से जितना दूरी हम यहाँ तक आए नक्शा के अकॉर्डिंग, आप इस कटान के हिसाब से करेक्शन भी चेक कर लीजिएगा। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जितना हमारा नक्शा दूरी मांग रहा है उतना पे एक हम मेर इंडिकेट कर लेंगे, खुट्टी गाड़ देंगे। ठीक है, ये हम आपको पूरा पश्चिम का तरीका बता रहे हैं, उत्तर दक्षिण का नहीं, पूरा पश्चिम का हम तरीका बता रहे हैं आपको। और ये तीन जो कटान है, इस कटान से आपको ये साबित हो जाएगा जो मौजा में करेक्शन भी है या करेक्शन नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, टोटल जितना नक्शा का दूरी है, जो भी करेक्शन पकड़ा या नहीं पकड़ा, उस हिसाब से हम इस मेर पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर फिर इसी पे अगर मेर थोड़ा नजदीक है तो इधर भी कोई एक मुस्तकिल, मान लीजिए यहाँ पे बगल पे भी एक ये सहमेरा है, इस पे भी एक हम इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इस पे भी एक जरीबी लाइन चला दिए। ठीक, इसको भी हम यहाँ तीन मेरा है तो इसको भी हम तीन जगह से चेक कर लीजिए भाई ये हमारा सही है कि नहीं है। ठीक, उसके बाद जो भी कटान है उसको चेक करते हुए हम यहाँ तक इस पॉइंट पे आ गए। सपोर्ट के लिए आप किसी भी एक मेर से, जैसे मान लीजिए ये सीधा इस तरह का मेर है, इस तरह से एक यहाँ पे मेर गया हुआ है कोई भी, तो इसको हम एक बार उत्तर दक्षिण से भी चेक कर लेते हैं, जो भाई हमारा जो मेर है वो सही है कि नहीं, उत्तर दक्षिण में भी। ठीक है, यहां तक तो हम आ गए, इस तरह से हम चेक कर लिए। अब हमको क्या करना है, दोनों मेर हम यहाँ से जो नक्शा का दूरी आए वहां से हम इस मेर को फिक्स कर लीजिए। ठीक, जो भी कटान चादर मिलान पे, खास करके कटान इसके लिए फिक्स करना पड़ता है, कटान चेक करना पड़ता है और हमको करेक्शन फिक्स करना होता है, क्योंकि हमको चादर मिलान पे काउंटर करने का कोई मौका मिलता ही नहीं है, उस पर हम काउंटर नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां से जो इसके बाद ये दोनों हम चल लिए, दोनों सब दूरी चल लिए, उसके बाद यहाँ से जितना हमको नक्शा मांग रहा है उतना दूरी पे एक हम पुट्टी गाड़ दिया, और फिर यहीं से एक जो पॉइंट बना है, ये अगर उत्तर दक्षिण चेक करना है तो ये नजदीक होगा, ज्यादा क्रॉस नहीं होगा, तो आप यहाँ से भी एक इसको दूरी को इस तरह से चला सकते हैं। खाली ये ध्यान रखिएगा जो ज्यादा कर्व नहीं रहना चाहिए, अगर कर्व होता है तो लंब में एक तो दूरी खींच लीजिए, ज्यादा कर्व नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहां तक आ गए। अब देखिए एक चादर का एक नक्शा का काम हमको खत्म हो गया। अब दूसरे नक्शा में मान लीजिए ये कोई इस तरह से सीधा मेर गया है। ठीक, और इस पे ये सब इस तरह से कोई पॉइंट बना हुआ है, ये सब पॉइंट बना हुआ है, ये सब मान लीजिए मुस्तकिल है हमारा। ठीक है, तो अब हम या तो इस दोनों को इतना दूरी पे दोनों को मुस्तकिल बनाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा कर्न आएगा, तो इस दोनों मेर पे
क्या करेंगे, एक हम पेंसिल लाइन लेके पेंसिल लाइन दे देंगे और इसी तरह से सरजमीन पे भी सीधा करके, और यहाँ से जो हमको सीधा इस मेर पे हो रहा है, इस मेर पे हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम एक ठोक कर पेंसिल नक्शा पे लगा लेंगे। और नक्शा पे लगाने के बाद ये जो मेर है उससे कितना दूरी यहाँ पे चले हैं और ये जो मेर है कितना दूरी यहाँ पे चले हैं, यहाँ पे भी हम इंडिकेट कर लेंगे। अब यहाँ से फिर हमको इस नक्शा में इस मेर पे हमको चलना है। जो भी कटान है चादर मिलान पे दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, जो कटान चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि चादर मिलान पे हमको कभी भी काउंटर करने का मौका नहीं मिलता है। जो भी हो, इस तरह से जितना भी कटान है हमारा, ये सब चेक करते हुए इसी कटान के अनुरूप हमको यहाँ तक आना है, इस मेर तक आना है। सपोर्ट के लिए आपको उत्तर दक्षिण जिस तरह से हम इस मेर पे इस नक्शा पे चेक किए हैं, उसी तरह से आपको इस नक्शा पे भी चेक कर लेना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को कभी भी कोई भी वीडियो देखिए तो स्किप करके मत देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा तो उसमें जो भी कुछ बताया जाता है वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस चैनल पे, जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे लगभग 400 450 से ज्यादा वीडियो डाला जा चुका है, और हमको नहीं लगता है जो अमानत संबंधित कोई भी ऐसा वीडियो होगा जमीन नापी संबंधित जो इस चैनल पे नहीं डाला गया है। तो आप लोग चैनल विजिट करके, चैनल में जाइएगा, चैनल विजिट कीजिएगा, तो एक एक वीडियो सर्च कीजिएगा तो हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अमीन के कोर्स का प्लेलिस्ट है, उसके बाद जमीन बंटवारा का प्लेलिस्ट है, तो वहां से भी उस प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप हर वीडियो को देख सकते हैं, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब देखिए, इसके सहारे हम यहाँ पे आ गए। सब कटान चेक करते हुए अगर कटान पे करेक्शन मांग रहा है तो, या नहीं मांग रहा है तो, जिस हिसाब से वो करेक्शन आप लोग कटान के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। हम इस मेर पे आ गए। अब समझिए, ये हुआ एक चादर का जमीन और ये हुआ एक चादर का जमीन, ठीक है। अब यहां से जो पहला पॉइंट है ये है 90 करीब। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरे नक्शा से गए वो 80 करीब, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझिए। एक चादर में चादर मिलान का जो पहले वाला मेर होता है उसको क्या किए हम लोग फिक्स कर लिए। अब यहां से इस पॉइंट को समझिए, जो ये हुआ चादर, ये मान लीजिए ये है आपका चादर मिलान, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके हम दिखा रहे हैं, ये हुआ आपका मार्जिन लाइन यानी चादर मिलान, ठीक है। ये हो गया चादर मिलान। अब यहां से जो हमारा नक्शा, एक नक्शा में दिखा रहा है 90 करी और दूसरे नक्शा में दिखा रहा है 80 करी, यानी कुल मिला के हो गया 170 करी। अब मान लीजिए अगर शहर जमीन 170 करी के बदला में 185 करी है, या 170 करी के बदला में 180 करी है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो देखिए, इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो चादर मिलान वाला जो इस मेर पे जो चलेंगे, चाहे 150 करी हो तो भी, 20 करी का शॉर्ट लग रहा है तो भी, या 30 करी का जो इसमें मार्जिन आ रहा है, प्लस आ रहा है तो भी, जो कम है या ज्यादा है वो आपको इसी मिलान पे ही रह जाएगा। वो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ना इस नक्शा में जाएगा ना इस नक्शा में जाएगा, कहीं किसी भी नक्शा में नहीं जाएगा। चादर मिलान का जमीन चाहे कम हो तो भी और ज्यादा हो तो भी वो इसी नक्शा में रहेगा। अगर इतना दूरी पे, एक चीज खाली ध्यान रखिएगा, इससे पीछे वाला जितना भी दूरी हम चले हैं उसमें जो करेक्शन हमारा सपोर्ट कर रहा है मेर, उस करेक्शन को हम देते हुए चलेंगे। अगर नहीं मांग रहा है तो कोई बात नहीं, अगर मांग रहा है तो ये करेक्शन, चाहे प्लॉट का जमीन पूरे या नहीं पूरे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको करेक्शन देना है। अगर इस कटान पे आपको करेक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिएगा, इसी मौजा में थोड़ा ज्यादा दूर मत जाइएगा, एक दहला के अंदर ही एक ठो चौमेर ये और एक कोई फिक्स मुस्तकिल खोज के और इस बीच का दूरी आपस में टकरा दीजिएगा। जब इस बीच का दूरी आप टकराइएगा तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा जो इस नक्शा में करेक्शन है या नहीं है। फिर अगर इस तरह भी आइएगा तो इस नक्शा में भी दो ठो ठोस मुस्तकिल खोज लीजिए और यहां से भी इस दूरी को टकरा दीजिए। इससे आपको ये साबित हो जाएगा जो इस नक्शा में करेक्शन है या नहीं है, ठीक। तो कभी भी जब चादर मिलान पे आप नापी कर रहे हैं तो जितना करेक्शन अगर मांग रहा है मौजा नक्शा, तो उस करेक्शन को देते हुए अब ये बीच वाला दोनों चादर के बीच में जो जमीन है वो बढ़ गया तो भी और घट गया तो भी वो उसी खेसरा का जमीन होगा, बढ़ा हुआ भी और घटा हुआ भी। वो वहां से आगे पीछे नहीं जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो उसी में रहेगा। कम होगा तो भी, ज्यादा होगा तो भी। शर्त क्या है, जो करेक्शन हमको मांग रहा है
वो करेक्शन दे देना है, नहीं मांग रहा है तो कोई बात नहीं। करेक्शन अगर इस कटान में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है, जो दो चौमेरा को टकरा लीजिए, दो मुस्तकिल को टकरा लीजिए, इससे आपको साबित हो जाएगा जो करेक्शन नक्शा में है या नहीं। लेकिन जितना जरूरी इस चीज को फाइनल करना है, उतना ही जरूरी चादर मिलान में हमको ये भी जरूरी है जो कितना मौजा करेक्शन मांग रहा है ये फाइनल करना, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमको काउंटर करने का मौका नहीं मिलता है। एक तरफ से हम खींच के लाए और दूसरे तरफ से हमको खींचने का मौका नहीं मिलता है। तो दोस्तों हम अपने तरफ से पूरा कोशिश किए जो आपको इस तरह इस वीडियो को पूर्णतः समझा दे। अगर आप लोग वीडियो स्किप करके नहीं देखे होइएगा, पूरा देखे होइएगा तो 100% ये मेरा वादा है, जो गारंटी है, जो आप लोग पूर्णतः वीडियो को समझ में आपको आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका अगर और कोई टॉपिक हो जो समझ में नहीं आ रहा हो तो उस टॉपिक पे भी कमेंट कीजिएगा, हम हर संभव कोशिश करेंगे जो आपको इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।